हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करेंगे मीन रिवर्जन ट्रेडिंग इन ऑप्शन। भाई लोगों ने ये सुना है कि स्टॉक्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेडिंग करके आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग कर सकते हो। लोगों का बाय नेचर ये ट्रेडिंग का नजरिया होता भी है। क्या उनका ये मानना है कि गिरती चीज को खरीदो वापस पलट के चलेगी और बढ़ती चीज को बेचो वापस पलट के गिरेगी। फिर से बता देता हूं, आदमी का नेचर यही होता है कि एक कॉल ऑप्शन अगर 100 रुपए से गिर करके 80 की तरफ बढ़ी, अरे खरीदो भाई, वापस से 100 रुपए जाने वाली है। ठीक इसी प्रकार एक ऑप्शन अगर 100 रुपए का बढ़ करके 150 पहुंचाए तो अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। इस हिसाब से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए होने वाली है। बहुत ही मजेदार स्ट्रेटेजी है, बस इसमें एक ही दिक्कत है, मैं आप लोगों को वीडियो देखने से पहले बता देता हूं, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि अरे यार ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी। ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत क्या है कि अगर वो मीन रिवर्जन करने जाएगा, इसका मतलब उसने खरीदा फिर और नीचे आया फिर और खरीदा, क्योंकि अब चलेगा अब चलेगा अब चलेगा, और उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक हो जाता है जो मैं हर वीडियो मना करता हूं। एवरेज नहीं करना है अगर हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, स्पेसिफिक तरीका, या फिर बड़ी कैपिटल नहीं है। तो बड़ी कैपिटल मतलब 10,000 रुपए पर एक लॉट। जितने लोगों को नहीं पता आज फिर से नोट डाउन कर लीजिए, 10,000 रुपए मतलब एक लॉट। अगर इससे कम में आप 2 लॉट खरीद रहे हैं तो आपकी ये गड़बड़ी है, इसका ध्यान रख करके ट्रेडिंग करना है। तो ऐसे में ऑप्शन सेलिंग में मीन रिवर्जन पॉसिबल है। अब मीन रिवर्जन क्या होता है पहले ये समझते हैं। मीन रिवर्जन का मतलब यह है कि अगर एक प्राइस खूब तेजी से ऊपर जा रही है तो वो पलटी मार सकती है और एक अपने एवरेज तक, अपने सटीक लेवल तक आएगी। कहां पे चलते हैं? स्टॉक्स में चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक ने खूब तेजी कर दी है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये क्या हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका स्पेसिफिकली नीचे आना जरूरी है। इतना अगर क्लियर है तो इसी प्रकार से जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, कि स्पेसिफिक स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वापस से ऊपर की तरफ एक स्पेसिफिक अपने प्रॉपर प्राइस पर आएगा। अंडर वैल्यूड से वापस ओवर वैल्यूड या फिर अपनी ट्रू वैल्यू पे जरूर पहुंचेगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पे है कि आप ये मान के चलो कि एक स्टॉक खूब लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा है और वो उसी के अंदर ये होल्ड करता है। तो यहां पर मीन रिवर्जन का क्या तरीका है कि जब भी ये स्टॉक यहां पर नीचे को टच करेगा, आई विल बी अ नेट बायर, और फिर ये ऊपर जाएगा, यहां पे जाकर टच करेगा, सेल करना है। फिर यहां से प्राइस वापस लौट के नीचे आएगी, फिर यहां तक आएगी, वेट करना है, फिर यहां पे नीचे आएगी, बाय करना है। और ऐसा ये कंटिन्यूअसली हमेशा प्रोसेस बनाता रहेगा जब तक या तो इस स्टॉक में ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट ना जाए। इसको भी हम क्या कहते हैं? मीन रिवर्जन ट्रेडिंग की। प्राइस एक जोन के अंदर में है और मेरे को एंटी साइड जाकर के फॉलिंग नाइफ को कैच करना है या फिर राइजिंग चीज को जो है मुझे शॉर्ट करना है। इसे हम कहते हैं मीन रिवर्जन। ये वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी होती है क्योंकि इसमें एक ही फीलिंग होती है कि मैं सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा हूं। मीन रिवर्जन का क्या फायदा है कि मैं सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा हूं या फिर महंगा बेच के सस्ता खरीद रहा हूं। अब अपन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे पहुंचे, और एडवांस वर्जन क्या निकाला कि भाई अगर प्राइस बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसे में मुझे मीन रिवर्जन करना है। किसमें? ऑप्शंस में। तो मैं कैसे करूंगा? ये क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत अच्छे से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब हम ट्रेड करेंगे 0 DTE पर मीन रिवर्जन। अब भाई 0 DTE क्या है? 0 DTE मतलब जिसकी एक्सपायरी जिस दिन होती है। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। अगर ऐसा हमको गणित पता चल गया है तो इसका फायदा हमें यहां पर जाके उठाना है। अब यहां पे कैसे उठाना है समझते हैं। यहां पर क्या होगा कि अगर हमने देखा, लेट सपोज मार्केट खूब तेजी कर रहा है और 22,500 तक आने वाला है। अभी कहां चल रहा है मार्केट? 22,300 पर चल रहा है। ठीक है, मार्केट तेजी करेगा और 500 तक आएगा। थर्सडे है, एक्सपायरी वाला डे है, मार्केट 500 तक आ सकता है, ऐसा हमारा अजम्पशन है। इसके लिए क्या करना है? या तो हम नीचे ऊपर ऊपर बढ़ते जाए, हम पुट खरीदें। भाई मतलब ही नहीं बनता है। मीन रिवर्जन मतलब मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कभी ध्यान से ऑप्शन का नेचर देखा हो तो 500 का कॉल ऑप्शन अगर मार्केट 500 के नीचे एक्सपायरी करेगा तो उस दिन का चार्ट कुछ उसका ऐसा दिखाई देगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो ओपन हुआ और 0। ये जो है ये मीन रिवर्जन करने के लिए सबसे परफेक्ट सिचुएशन होती है। ऐसा 500 पे भी होगा, ऐसा 550 पे भी होगा, 600 पे भी होगा, 650 पे भी होगा, 700 पे भी होगा और 750 पे भी होगा। सब पे ये सिचुएशन बनने वाली है। इसका मतलब यहाँ पर मीन रिवर्जन बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो इस जगह जाके जो है हम मीन रिवर्जन करते हैं। अब करना क्या होता है ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा टफ भी है। जब हम अच्छी चीज को अप्लाई करने को जाते हैं एक्चुअल मार्केट्स पर तो वो पिटाई जोरदार कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। क्यों? उसका कारण क्या है? पिटाई क्यों कर सकती है? क्योंकि अब आपने मीन रिवर्जन यहाँ पे दे दी बत्ती, यहाँ पे दे दी तो दिक्कत पड़ेगी। हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए आपको आपके मार्केट की स्पेसिफिक नॉलेज जरूरी है। यहाँ पर टेक्निकल तो आना जरूरी ही है। ऐसा नहीं है कि भाई मीन रिवर्जन करना है मतलब 10 का ऑप्शन 20 पहुंच गया, मीन रिवर्जन कर दो, वापस से 10 तो आना ही है। तो इतना इजी गेम नहीं है। यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा स्प्रेड्स में। स्प्रेड्स में मतलब अगर मैंने 22,500 का कॉल ऑप्शन बेचा है तो मुझे 550 का खरीदना भी है, ये मस्ट है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं फंस जाऊंगा। मार्केट ने बड़ी स्पाइक मार दी तो भी दिक्कत हो सकती है। प्रॉफिट बनेगा छोटा,
छोटा मतलब 8 पॉइंट 10 पॉइंट निकल करके आएंगे, पर पक्के आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। कब करना है? जब मार्केट अपनी एक एक्सट्रीम तेजी तक पहुंच चुका हो और उस एक्सट्रीम तेजी का उसने अगर डिप मारना शुरू किया, वहां पर जाकर के मैं मीन रिवर्जन करूंगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? चार्ट पे चल के समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे कि 2-1 एक्सपायरी अपन निफ्टी की देखेंगे और 2-1 एक्सपायरी अपन बैंक निफ्टी की देखेंगे और क्या वहां पे जाके हम मीन रिवर्जन कर सकते थे, इसको समझेंगे। अभी जो है अपन चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पे आने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको भी तारीख बताने वाला हूँ। ये वाली तारीख है अपनी 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल वाली जो एक्सपायरी थी, यहाँ पर मीन रिवर्जन बहुत अच्छे से पॉसिबल था। अब आप बोलोगे ऐसे राइजिंग मार्केट में कैसा मीन रिवर्जन? अभी समझाता हूँ। जब छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पीछे की तरफ बढ़ते हैं। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे मीन रिवर्जन की क्या कंडीशन निकल करके आती है, देखिएगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मेरा मोटिव है छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलने का। मतलब मीन रिवर्जन में कर रहा हूं पर छोटे से प्रॉफिट के लिए। छोटे से प्रॉफिट के लिए मतलब मार्केट ऊपर बढ़ी ऊपर बढ़ी ऊपर बढ़ी, जैसे ही मुझे इस वाली जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि ये मेरे डे हाई के लेवल के आसपास था। तो पहली अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही कि डे हाई से मार्केट पलट सकता है। भाई मार्केट हल्का सा पलटा। जो ऑप्शन इस वाली रैली में स्पाइक करे थे, स्पाइक मतलब यहाँ पर 500 का ऑप्शन कहां पहुंच गया होगा, एक अंदाजे के तौर पे अपन समझते हैं कि 20 रुपए का ऑप्शन 70 पहुंच गया, क्योंकि हमको जंप मिला, अच्छा खासा जंप है। ये 100 पॉइंट से ज्यादा का जंप है। तो उस वाले जंप में क्या होगा, 20 का ऑप्शन 40-50 पहुंचा होगा। अपन मान के चलते 60 पहुंचा। आपने क्या करा, 60 के आसपास उसे शॉर्ट करने के बारे में सोचा और जैसे ही आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, उसने भैया 45 की वैल्यू दी और हमने क्या करा, एग्जिट। ऐसे जो है हमें एक्चुअली में वर्किंग करना है। अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट से वर्किंग करेंगे तो हम मीन रिवर्जन कर पाएंगे। अब यहाँ बाहर क्यों नहीं कर सकता मीन रिवर्जन? भाई ऑप्शन बाइंग कैसे करोगे मीन रिवर्जन में? तो ये जो सोचते हैं लोग बाग कि 100 रुपए का ऑप्शन हमने खरीदा, 80 आ गया, हम मीन रिवर्जन कर रहे हैं। यहाँ मीन रिवर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस ऑप्शन को हम शॉर्ट कर रहे हैं वो जीरो भी हो सकता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, फेवर है, मार्केट का फेवर है, 66% की प्रोबेबिलिटी है, बायर के पास नहीं है। इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पर ही मीन रिवर्जन पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप कहीं और जाकर के मीन रिवर्जन करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मीन रिवर्जन और क्या होता है, बोले वो स्टॉक पे होता है। अब स्टॉक पे क्या दिक्कत है कि स्टॉक नीचे आया तो हमने मीन रिवर्जन कर लिया, ऊपर गया तो हमें करने पड़ेंगे फ्यूचर शॉर्ट। ऐसे में बात जाती है मार्जिन की। और एक मैं मानता हूं कि रिटेलर के हिसाब से 5 लाख और 10 लाख रुपए से मीन रिवर्जन वाली स्ट्रेटेजी खेलना बहुत डिफिकल्ट है। तो अपन वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अपन ये मान के चलते हैं कि इस वाले चैनल पे वो लोग देखते हैं जिनकी कैपिटल 10 लाख 20 लाख या उससे कम है। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि 10 लाख रुपए जाके मीन रिवर्जन करना है। हाँ, ये चीज जरूर करी जा सकती है कि क्यों ना 20,000 रुपए डाल के 50,000 रुपए डाल करके रिस्क के मतलब मेरे पास कैपिटल 2 लाख की ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और मैंने क्या करा 50,000 रुपए की एक लॉट के हिसाब से मीन रिवर्जन करना शुरू कर दिया। अब ये मीन रिवर्जन का फायदा होगा। इसका फायदा क्या है, यहाँ पे चाहिए शांति। शांति मतलब मार्केट जब तक कुछ कर नहीं रहा ना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है तभी मैं मेरा गेम खेलने जाता हूँ कि यार अभी ऑप्शन जिसकी वैल्यू 20 रुपए होना चाहिए, 30 रुपए होना चाहिए, इसकी औकात 30 रुपए से ज्यादा की है ही नहीं, ये एक समय के लिए वॉलेटिलिटी के चक्कर में 50 बिक रहा है, तो उसको बेचना है। इसका फायदा हम उठाते हैं। तो एक्चुअली में उसकी ट्रू वैल्यू को देखते हुए हम जाके देखते हैं कि ऑप्शन ने कितने समय के लिए कितना स्पाइक कर लिया है, और उसके हिसाब से हम मीन रिवर्जन प्ले करते हैं। अभी मैं आपको एक रिसेंट एक्सपायरी दिखाता हूं सेंसेक्स की, उसमें भी आप समझ जाएंगे। अब अपन आ चुके हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी पे। सेंसेक्स पे आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरने के बाद हमें ये पता है कि इस वाली जगह पे क्या सिनेरियो था। मार्केट ने एक लो बना लिया, पिन बार बनाने के बाद नीचे आकर के पलटा, मेरे को पुट ऑप्शन शॉर्ट करने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम स्पाइक हुए हैं उस पे मीन रिवर्जन कर रहा हूँ। प्राइस बढ़ी, एग्जिट। फिर क्या हुआ, फिर वेट किया, मार्केट अगर स्पीड से नीचे गिरेगा तो मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट ने क्या करा, इस जगह पर फिर से स्पीड से नीचे गिरा, पलटा, नीचे आने के बाद लो बचा के जैसे ही पलटा, यहाँ पे फिर मैंने मीन रिवर्जन के लिए ट्रेड डाला, मार्केट ने स्टॉप लॉस करा दिया, एग्जिट। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसा रखना है, मैंने आपको क्या बताया, एक हेज प्लान करना है। स्टॉप लॉस स्क्रीन पर गड़बड़ हुआ, वैसे काटा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है वो क्या करता है, सेंसेक्स में 300 रुपए के ऑप्शन को 350 पहुंचाता है। आपने क्या करा, 350 पे शॉर्ट किया, 400 का स्टॉप लॉस रख दिया। अब या तो मार्केट 400 को खा जाएगा या फिर जैसे ही वो पलटी मारेगा आपका पहुंचेगा 320, आप एग्जिट कर दो। तरीका यही है। अब आप चाहो तो 400 के पहले भी काट सकते हो, पर कंडीशन क्या है कि मुझे इतना मार्केट को स्पेस देना पड़ेगा। और क्योंकि सेंसेक्स की बात हो रही है, मैं नहीं चाहता हूं यहां पर कि स्टॉप लॉस हिट होकर के मार्केट अपना डायरेक्शन में जाए, तो इतना स्पेस देना जरूरी है, खासकर विशेषकर सेंसेक्स में। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी मिली, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर फिर से एंट्री बनी, फिर प्राइस ने होल्ड किया, फिर ब्रेक किया, फिर पलटी मारी, फिर अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस हिसाब से हमें 2-3 बार दिन में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि 5 से 7 बार का ट्रेड मिलेगा, और 5 से 7 बार के ट्रेड में 2 ट्रेड से ज्यादा गलत होने के बाद मुझे ट्रेड रोकना पड़ेगा। फिर इसका मतलब मैं मीन रिवर्जन गड़बड़ कर रहा हूं। आप 10 लॉट के साथ काम कर रहे हो तो आप 2 लॉट पे आ जाओ। आप 1 लॉट के साथ काम कर रहे हो तो 1 लॉट के साथ 7 बार ट्रेड करते चलो, बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट होते हैं। ये होती है ऑप्शन में मीन रिवर्जन की ट्रेडिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की शानदार लर्निंग जो है, जो अपन ने मीन रिवर्जन समझी है, आप जाके देखिएगा। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑप्शंस को उसकी उल्टी साइड से शॉर्ट करते हैं, रिस्की बेट लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये एक रिस्की बेट है। और अल्टीमेटली रिस्की बेट क्यों है, क्योंकि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और वो ऑप्शन का प्रीमियम शॉर्ट हो रहा है
तो हम चाहते हैं वो बढ़ते प्रीमियम को हम लौटाएं। तो बढ़ते प्रीमियम को लौटाना है भाई, करना ही मीन रिवर्जन है। इस कारण से जो है थोड़ी सी बेट रिस्की हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से वर्किंग कीजिएगा, तरीका काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टारगेट तो आता रहेगा, पैसे जाने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आती है स्पाइक और उस स्पाइक को हम शॉर्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, 20 रुपए का ऑप्शन होना चाहिए, वो चल रहा है 50 रुपए, तो हमने क्या करा, 50 रुपए पे शॉर्ट किया ताकि वो 40,000 हम बाहर निकले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लॉट, क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना ही ये पहली बार होगा। तो जिन्होंने पहली बार सुना है भाई एक लॉट से ज्यादा करना ही नहीं है, ट्राई कर लो, समझ में आता है तो करना है, नहीं आता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। हम अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हम अलग अलग चीजों को देखते हैं तभी तो हम जाके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि और अच्छा क्या है। जैसे मैंने आज 100 चीजें आप लोगों को चैनल पे बताई, तो 100 चीजें मैं जानता हूं ना, तभी तो मैं बता पा रहा हूं। और मैं बता रहा हूं उसका मतलब क्या कारण है कि ट्राई करा है। ट्राई करा है मतलब वर्क करता है। कोई सी चीज किसी के लिए वर्क करती है, कोई सी चीज किसी के लिए वर्क करती है, पर पता कैसे चलेगा कि कैसे वर्क करती है, जब तक हम जाके ट्राई एंड टेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले, एक लॉट के साथ ट्राई एंड टेस्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई हो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।